हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने नए चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के साथ आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम फोर्स डिस्कस करेंगे। तो फोर्स हमारा क्या होता है? फोर्स ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब किसी वस्तु पर यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स पुश कर रहे हैं उसे या फिर पुल कर रहे हैं तो उसका पुश एंड पुल ही फोर्स कहलाता है। पुश का मतलब उसको खींचना और पुल का मतलब उसमें धक्का मारना। ये हमारी चीजें, ये दोनों चीजें हमारी फोर्स कहलाती हैं। और फोर्स हम अपनी लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे यदि हमारी कार भी चल रही है, कार चल रही है तो वो भी एक फोर्स है। और यदि मैग्नेट किसी आयरन ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का फोर्स ही है। जो अर्थ ग्रेविटी लगाती है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर उसे वापस ऊपर से नीचे गिराने के लिए, वो भी एक फोर्स ही है। और फोर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं दो एग्जांपल्स के जरिए कि यदि एक की फोर्स कम सरफेस पर ज़्यादा लगता है या फिर ब्रॉड सरफेस पर फोर्स ज़्यादा लगता है। तो एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि यदि हम एक पिलो पर खड़े हो जाते हैं सीधे, तो उस पिलो पर खड़े होने से वो पिलो है वो पूरी तरीके से पिचक जाएगी। लेकिन यदि हम अपनी पूरी बॉडी का फोर्स उस पर लगाते हैं, हम उस पर लेट जाते हैं, तो वो फोर्स थोड़ा कम लगेगा और वो जो भी मतलब बेड है या फिर पिलो है वो बहुत ही कम उस पर फोर्स लगेगा। और दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे जो लेडीज की हील्स होती हैं उनके जो उनका सरफेस है वो नीचे से ब्रॉड होता है, छोटा सा होता है वो सरफेस। यदि वो किसी के पैर पर जाता है या फिर उसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो बजाय एक मैन के ब्रॉड शूज के बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो मैन के शूज हैं वो बहुत ज्यादा जगह पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन वहीं जो जो लेडीज की हील है वो बहुत कम फोर्स लगाती है, वो बहुत कम जगह पर फोर्स लगाती है, इसलिए वो फोर्स ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से हमारे वेरियस यूजेस हैं जो हम फोर्स के डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और अब हमारे यहाँ पे एक टर्म आती है फोर्स में, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मीन्स होता है रेसिप्रोकल एक्शन। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स पर यदि फोर्स लगाया जा रहा है तो वो सरफेस होगा जहां पर फोर्स लग रहा है। जैसे ये हमारा डस्टर है, इसका ये सरफेस इस बोर्ड के सरफेस पर फोर्स लगाएगा, तो ये बोर्ड का सरफेस है, ये इसे इसके ऊपर ये भी एक फोर्स लगा रहा है और एक ये जो डस्टर है ये भी इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स लग रहा है ये फोर्स ही हमारा इंटरेक्शन होगा और रेसिप्रोकल एक्शन होगा। ये जिन दोनों सब्सटेंसेस पर, जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगता है वो दोनों सब्सटेंस ही एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं या रेसिप्रोकल एक्शन और फोर्स लगाते हैं। और इसलिए जो फोर्स है वो इंटरेक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक में दो एग्जांपल्स हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, वो आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। यदि वो जैसे कुश्ती करते हैं तो उसमें एक दूसरे को पुश करते हैं वो, तो वो भी पुशिंग का फोर्स ही होता है। और एक यदि कोई व्यक्ति है वो किसी चीज को खींच रहा है तो वो उस चीज को खींचने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वो जो पुल जो है वो भी एक तरीके का फोर्स ही है। इसके अलावा फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। हमारे फोर्स की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होती है न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या है कि जो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए, किसी 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर लगाया जाए तो वो 1 न्यूटन का फोर्स हो जाता है। कि यदि कोई सब्सटेंस है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो न्यूटन के मैग्नीट्यूड में उसे देखा जाएगा। और फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है, मीन्स जो फोर्स है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगेगा, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। और वैसे फोर्स जो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगेगा। जैसे हम अभी फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे तो वो जो फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं मोशन में। तो ये हमारे फोर्स हो गए। और इस तरीके से जैसे हम देखें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में यदि फोर्स लगा रहे हैं
जैसे यहाँ पे मैं इस डस्टर की तरफ इधर से फोर्स लगाऊं तो ये जो डस्टर है ये इधर ही जाएगा, लेकिन यदि उसकी सेम डायरेक्शन रहेगी जिस डायरेक्शन में मैंने इसे अपोज किया है। लेकिन फिर ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यदि यहाँ से मैं इधर फोर्स लगाऊं और इधर से इस पर कोई और फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि जिस तरीके से हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिस तरफ हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा ये उसी के डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो ये हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड हो सकता है। जैसे हमारा और तीसरा हमारा एग्जांपल है, यदि दोनों साइड में, ये तो हमने पुश की बात कर ली, दोनों साइड में पुल किया जा रहा है। जैसे हमारा जो गेम होता है टग ऑफ वॉर गेम, इस टग ऑफ वॉर गेम में भी क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, और जिस साइड में फोर्स ज़्यादा लगता है उसी साइड रस्सी जो है वो पुल हो जाती है। तो ये हमारे वेरियस एग्जांपल्स होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि फोर्स की एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं। अब जो हमारे ये जो फोर्स है इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हमने अभी फोर्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे कि फोर्स में कुछ डायरेक्शंस भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यदि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स है उसे मूव भी कर सकता है, और कोई यदि ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसे रोक भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस पर जो व्हीकल्स उसका जो फोर्स लगा रहे हैं, वो जो फोर्स है वो उस स्टेशनरी कार को मूवमेंट दे रहा है। तो ये इस तरीके के एग्जांपल हो गया। और एक जैसे हम बास्केटबॉल या कुछ भी खेलते हैं तो उसमें बॉल के ऊपर फोर्स ही तो लगाते हैं हम जिससे वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा जो हमारा इफेक्ट है वो है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। जैसे हमारी जो बॉल है उसे हमने फेंक दिया तो वो बॉल मूव करना तो स्टार्ट करेगी, लेकिन थोड़ी देर में क्या होने लगेगा कि वो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद तो अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो ये होता क्या है कि जो अर्थ सरफेस है वो उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो बॉल रुक रही है। या फिर यदि कोई जैसे कोई भी बॉल मूव कर रही है उसे मैं यदि बीच में रोक दूं, उसे किसी अपने हाथ से रोक दूं, तो वो भी एक मेरे हाथ के द्वारा उस बॉल पर फोर्स लगाया जा रहा है जिससे जो बॉल है वो मूव करने से रुक जाती है। और थर्ड है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे हम जब खेलते हैं, हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन में जो वो बॉल आ रही होती है तो हम क्या करते हैं उसकी डायरेक्शन ही तो चेंज करते हैं उससे, और वो डायरेक्शन होती है वो भी उसके फोर्स की वजह से होती है। यदि हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी, इधर से फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगी। में से जो फोर्स है ये डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट की को। और नेक्स्ट है ये फोर्स कैन चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स शेप एंड साइज को मीन्स यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट है जो इसको यदि हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट उसकी साइज बदल जाती है, शेप बदल जाती है। जैसे हम प्लास्टिक को देख सकते हैं या फिर किसी हम स्प्रिंग को देख सकते हैं, उसे यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो साइज है वो बदल जाती है। सबसे पहले तो उसकी छोटी सी साइज होती है, लेकिन यदि उसे हम पुल कर दें, उस पर फोर्स अप्लाई कर दें तो उसकी जो डायरेक्शन, उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। और या फिर हम किसी रबर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो उस रबर को इंक्रीज करने के बाद भी उसकी जो साइड है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है, कि यदि कोई कार है वो यदि धीरे धीरे मूव कर रही है, या फिर एक हल्की ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बॉल है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, लेकिन यदि मैं उस पर फोर्स लगा दूं तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, वो स्पीड कुछ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जो जिस स्पीड से पहले चल रही थी वो उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। या फिर जैसे कोई व्यक्ति है वो धीरे धीरे चल रहा है, यदि उसमें आगे से कोई धक्का दे दे तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर वो गिर जाए, और गिरेगा नहीं तो उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे फोर्स के वेरियस इफेक्ट्स हो गए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस फोर्सेस के टाइप्स के साथ। थैंक यू।